बहुत कम लोग जानते हैं महाभारत के योद्धाओं के गुप्त रहस्य। महाभारत एक ऐसा विशाल ग्रंथ है जिसकी कथाओं में अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के योद्धाओं के कुछ गुप्त रहस्य के बारे में, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत का हर योद्धा किसी न किसी का अवतार या दिव्य पुरुष था। महाभारत का प्रत्येक योद्धा किसी न किसी का अवतार या दिव्य पुरुष था। भगवान श्री कृष्ण जहाँ विष्णु के अवतार थे, तो वहीं उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग जी के अंशधर थे। भीष्म पितामह अष्टवसुओं में से एक के अंश से जन्म लिए थे। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे। अश्वत्थामा को रुद्र का अंश माना जाता है। दुर्योधन को कलयुग का रूप माना जाता है, तो उसके 100 भाइयों को पुलस्त्य वंश के राक्षस का अंश माना जाता है। कर्ण को सूर्यदेव का, अर्जुन को इंद्र का, भीम को पवन का, युधिष्ठिर को धर्मराज, यमराज और नकुल तथा सहदेव को अश्विनी कुमारों का पुत्र माना जाता है। रुद्र के एक गण के रूप में कृपाचार्य ने जन्म लिया था। शकुनी को द्वापर युग का अंश माना जाता है। धृतराष्ट्र तथा पांडु को अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व का अंश माना जाता है। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के रूप में जन्म लिए थे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में मति ने जन्म लिया था। राजा भीष्मक की पुत्री रूपमणि के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी का जन्म हुआ था। अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र वर्चा का अंश माना जाता है। मरुतगण के अंश से सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी ने जन्म लिया था। द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव को विश्वदेवगण का अंश माना जाता है। जरासंध को दानवराज, विप्रचिति और शिशुपाल को हिरण्यकश्यप का अंश माना जाता है। कालनेमी दैत्य ने ही कंस के रूप में जन्म धारण किया था। इंद्र की आज्ञा के अनुसार ही अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियों का जन्म हुआ था। महाभारत में कई लोग विचित्र शक्तियों से संपन्न थे। सहदेव को भविष्य में होने वाली सभी घटना की जानकारी पहले ही हो जाती थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था। बर्बरीक के पास 3 ऐसा शक्तिशाली बाण था जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों दोनों के पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही उससे उसका शीश मांग लिया था। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। वह राजमहल में बैठे बैठे ही युद्ध का सारा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते थे। कहा जाता है कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना था, जिसमें एक अर्जुन थे तो दूसरा संजय। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हर तरह की अद्भुत विद्याओं में पारंगत था। अगर वह चाहता तो एक ही दिन में महाभारत युद्ध का अंत कर देता, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। माना जाता है कि भीम में 1000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली उसका पुत्र घटोत्कच था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। कर्ण यदि इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर नहीं करके अर्जुन पर करता, तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। माना जाता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच का शरीर इतना विशालकाय था कि वह अपने लात मारकर रथ को बहुत दूर पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल डालता था। गांधारी की दृष्टि पड़ने से दुर्योधन का शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल पूर्ण सलाह को मानने से उसकी जांघ साधारण ही रह गई थी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद भी पुनः जुड़ जाता था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। महाभारत में कौरवों और पांडवों दोनों में से किसी ने युद्ध नहीं किया था। आपको यह सुनकर अचरज होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने न युद्ध लड़ा था और न ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरु वंश का हो। कुरु वंश के अंतिम योद्धा भीष्म पितामह ही थे। वैसे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि पांडु का कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि पांडु की पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आवाहन करके 5 पुत्रों को प्राप्त किया था। उसी तरह 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। आपको बता दूं कि वेद व्यास के पिता पराशर मुनि की कृपा से ही अंबिका से धृतराष्ट्र और बालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था। महाभारत में कई लोगों का जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ था। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत कठिन परिस्थितियों में कारावास में अर्धरात्रि में हुआ था। उनसे पहले भीष्म का जन्म गंगा की शर्तों का
शांतनु के द्वारा उल्लंघन करने पर हुआ। भीष्म ने जब आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा की तो वंश को आगे बढ़ाने की समस्या उत्पन्न हुई। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। इनसे 2 पुत्र हुए थे, जिनमें से विचित्रवीर्य ही जीवित बचे थे। उनकी 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने नियोग विधि से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ था। इसी तरह जब धृतराष्ट्र और पांडु को कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। वहीं पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। पांडु उन दोनों में से किसी से भी संतान उत्पन्न नहीं कर सके थे। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त मंत्र की सहायता से क्रमशः धर्मराज इंद्र और पवनदेव का आवाहन किया तो उनसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। उसी तरह कुंती के बताए मंत्र से माद्री ने दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। द्रौपदी का जन्म भी रहस्यमय तरीके से हुआ था। बताया जाता है कि उसका असली नाम यज्ञसेनी था, क्योंकि उसका जन्म यज्ञ से हुआ था। महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण उसका नाम द्रौपदी पड़ा था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र सरदवान और सरदवान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था। वह एक देवकन्या थी। इंद्र ने सरदवान की तपस्या भंग करने के लिए नामपदी को भेजा था। देवकन्या नामपदी के रूप, यौवन और सौंदर्य को देखकर सरदवान काम वासना से इतने ज्यादा पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर जाकर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक और दूसरे भाग से कृपी नाम की कन्या का जन्म हुआ। यह बालक कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य कहलाए। महर्षि भारद्वाज का वीर्य एक प्रकार के बर्तन जिसका नाम द्रोणी था, उसमें स्खलित हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। ऐसा भी बताया जाता है कि भारद्वाज ऋषि की नजर गंगा में स्नान करती हुई एक घृताची नाम की स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर वे कामासक्त हो गए, जिसके कारण उनका वीर्य स्खलन हो गया, जिसे उन्होंने एक बर्तन में रख दिया। उससे उत्पन्न हुए बालक का नाम द्रोण पड़ा। महाभारत के ये रिश्ते काफी अजीब थे। महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ही अकेली महिला थी जिसका विवाह 5 पुरुषों से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह करा दिया तब अर्जुन और कृष्ण जीजा साले बन गए थे। श्री कृष्ण का दुर्योधन से भी नजदीकी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस नाते दुर्योधन और श्री कृष्ण एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का विवाह बलराम की पुत्री वत्सला से हुआ था। अभिमन्यु का एक और विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था, जिसका पुत्र परीक्षित था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी मित्र वृंदा, जो अवंती के राजा जयसेन की पुत्री थी। माना जाता है कि मित्र वृंदा कृष्ण की बुआ की बेटी थी। युद्ध में मरे हुए योद्धाओं एक रात के लिए जी उठे थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धा जैसे भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, कर्ण, शिखंडी आदि सभी एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। बताया जाता है कि यह घटना महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह घटना उस समय की है जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय राजमहल छोड़कर वन में रहकर तपस्या करने चले गए थे। वहाँ वन में जब विदुर जी की मृत्यु हो गई तब एक बार धृतराष्ट्र की कुटिया में वेदव्यास जी आए। उस वक्त वेदव्यास ऋषि ने कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र से अपने तपस्या के बल पर वरदान देने की बात कही। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास जी ने उनकी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। उनके कहने पर सभी गंगा नदी के किनारे आ गए और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर वेदव्यास जी ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव तथा कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। कुछ ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में संतोष मिला। अपने मृत पुत्र, भाई, पति और अन्य रिश्तेदारों से मिलकर सभी का मन का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई।